भजन करने वाले को रोकोगे, कब तक रोकोगे? स्मरण करने वालों को रोकोगे, कब तक रोकोगे? कीर्तन करने वालों को रोकोगे, कब तक रोकोगे? कथा सुनने वालों को रोकोगे, कब तक रोकोगे? मंदिर जाने वाले को रोकोगे तो कब तक रोकोगे? इनको जाने दो, इनके हृदय में शिव को समाने दो, फिर भक्ति का आनंद अपने आप फैलता जाएगा। ना रोकिएगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। क्या सीखा तुमने? ध्रुव जी महाराज को धक्के मार कर निकाल दिया और ध्रुव जी महाराज सुनीति के पास जाकर रोते हुए कहते हैं, मैंने जो सीखा है वो विश्वास सीखा है। देव ऋषि नारद से पूछा, सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता कौन सा है? जो सबसे जल्दी राजी हो जाए वो देवता बता दो। तो कहा, सबसे जल्दी राजी होता है तो देवाधिदेव महादेव होता है। एक लोटा जल चढ़ाओ और राजी हो जाता है। पर ध्रुव जी ने कहा, मेरा दिल तो भगवान नारायण में लगा है, फिर मैं महादेव को कैसे रिझाऊं? तो नारद जी ने कहा, नारायण में, ब्रह्मा में और शिव में कोई अंतर नहीं है। इसलिए शिव जी की आरती में गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत। जिसमें विवेक नहीं है वो इनमें भेद कर सकता है, पर जिसमें विवेक है वो ये जानता है कि ब्रह्मा भी शिव है और विष्णु भी शिव है। सब में शिव समाया है, श्वास में शिव है। जब तक श्वास है तब तक शरीर है, जब श्वास निकल जाती है तो केवल शव रह जाता है। जिसने जान लिया कि शंकर के बिना कुछ नहीं है, वो पहचान गया कि शिव शिव है। वो पहचान गया कि देवाधिदेव महादेव देवाधिदेव महादेव। जरा सा दुख आया, आंखों से आंसू झड़ने लगे। रो रो कर मरने से अच्छा है हंस हंस कर दुनिया को और जला दो, और जला दो। रो रो कर मरने से अच्छा है प्रसन्न रहो। दुख आया है कटेगा, तकलीफ आई है मिटेगा, रोग आया है जाएगा, कष्ट आया है मिटेगा। समय सब आएगा जब जाएगा, समय की अवस्था में सब आएगा जाएगा, आया है जाएगा। समय की अवस्था में सब आता जाता है। समय की अवस्था, आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, आपका भरोसा जब दृढ़ होगा, अपने आप कार्य सफल, अपने आप। ध्रुव जी महाराज ने देवऋषि नारद से पूछकर भगवान की अविरल भक्ति में लग गए, भगवान के भजन में लग गए। ऐसा भजन ध्रुव जी महाराज ने करा, ऐसा भजन ध्रुव जी महाराज ने करा, ऐसी भक्ति ध्रुव जी महाराज ने करी, ऐसी भक्ति करी। देवलोक बैकुंठ लोक सब हिरने लगा। उस भगवान विष्णु को प्रकट होने लग पड़ा और कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? बस कुछ नहीं। मेरी बुआ ने कहा था भगवान मिले तो उससे कुछ मत मांगना, केवल उसके सिवाय। तो मेरी बुआ ने मुझसे कहा था, क्या मांगू मैं तुमसे? कुछ नहीं मांगना, मुझे केवल तुम्हारी गोदी में बैठना है। काय में बैठना है? गोदी में बैठना है। अब जिसकी संतान नहीं, जिसकी औलाद नहीं, जिसकी कोई संतान नहीं, और वो किसी की औलाद को, किसी की संतान को गोदी में लेकर बैठ जाए या गोदी ले ले, तो सारी जायदाद का हिस्सेदार होता है कि नहीं होता? बोलो रिजी जी, बोलो जम के बोलो जरा। होएगा ना, सारी जायदाद का हिस्सेदार बन जाएगा। अब भगवान शिव जी के यहाँ संतान, भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ संतान, भगवान विष्णु के यहाँ जब संतान का सुख नहीं, तो फिर अब ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी बुआ ने कहा था, देवऋषि नारद ने भी मुझसे कहा था, भगवान मिलेंगे तो क्या मांगेगा? मेरी बुआ ने कहा था जब भगवान मिले तो वैभव मत मांगना, धन मत मांगना, दौलत मत मांगना, सत्ता मत मांगना, क्योंकि ये दौलत, ये सत्ता, ये वैभव, ये जायदाद, ये संपदा तो एक दिन सब छूट जाएगी। अगर मांगना तो भगवान को खुद को मांग लेना। मुझे भगवान आपकी गोद में बैठना है। भगवान विष्णु सोच में पड़ गए, इसको गोद में बिठाऊंगा, ये मेरी गोदी में आ गया। गोदी में अगर आ गया
तो इसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब गोदी आ गया तो पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन गया, फिर मांग कर करेगा क्या ये? कोई कोई बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर। छोरा छोरी वालों के यहां जब संबंध होता है ना, बहुत चतुर लोग मिलते हैं, बहुत। एक छोरा वाला छोरी वाले के यहां गया, देखो साहब, सगा जी, बियाई जी साहब, संधी जी, हमें कहीं नहीं चाहिए, एक रत्ती भर सामान नहीं चाहिए, हमारे यहां सब है। देखो हमारे यहां फ्रिज भी है, टीवी भी है, सब है, पर तुम अगर टीवी दोगे तो अपनी छोरी को दोगे, हमारे यहां सब है। हमारे यहाँ तो 2-2 3-3 गाड़ी भी हैं, पर सब गाड़ियाँ चली जाती हैं, और तुम्हारी छोरी का अगर कभी मन हुआ पति के साथ घूमने का तो हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ तो पूरा फर्नीचर बना हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ, सब कमरे में एसी लगा है। एसी लगवाओगे तो आप अपनी छोरी के कमरे में लगा, हमें बोलो, जम के बोलो, कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ। अब गाड़ी भी तुम छोरी को दोगे, सब सामान छोरी को दोगे, तो छोरी का बाप बोला फिर हमें छोरी भी नहीं देना, हाथ जोड़े, सब छोरी को देना है तो छोरी को हम यही नहीं दे देंगे, तुम तो जाओ बियाई जी, श्रीफल लो, अपने घर जाओ ना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मांगना बाबा से तो मांगना तो इतना मांगना कि देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ दे दीजिए, और कुछ भी नहीं, बस तेरा और मेरा साथ बना रहे, इतनी कृपा कर देना। जितना जन्म मिले, जितनी बार पृथ्वी पर जन्म मिले मुझे, उतनी बार तेरे चरणों की सेवा मिले, जितनी बार पृथ्वी पर जन्म मिले तेरी शिव महापुराण की कथा मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरी भक्ति मिले, और उसके सिवाय कुछ नहीं मिले। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। जब से होश संभाला तब से हमने पाया, तेरी सेवा ना मिले तो जीवन व्यर्थ गंवाया, तेरी सेवा ना मिले तो जीवन व्यर्थ गंवाया। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भगवान तुम्हारे भजन से, तुम्हारे कीर्तन से, तुम्हारे स्मरण से, तुम्हारे चिदानंद वृत्ति से बस जितनी बार जन्म मिले उतनी बार तेरा भजन करूं, जितनी बार जन्म मिले तेरा सत्संग मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरा कीर्तन मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरा स्मरण मिले, इसके सिवाय कुछ ना मिले, कुछ नहीं मिले। महाराज एक पत्र आया, देखिए
एक पत्र है, गुरुजी मैं सपना राजस्थवर में धामनोद जिला धार से आई हूं। 13 वर्ष के बाद, पहले 13 वर्ष पहले एक संतान थी, पर उसके बाद कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी अब तुमको। 13 वर्ष के बाद बाबा की कृपा से मैंने पशुपति व्रत किया और शिव जी से मांगा, तो बाबा की कृपा से मेरे घर में एक संतान की प्राप्ति 13 वर्ष के बाद हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए, थोड़ा सा ऊंचा कर दो। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। मैं हीना भाटिया इंदौर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हीना भाटिया इंदौर, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिएगा एक बार। मैं हीना भाटिया इंदौर से, मेरे भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। उनने हमें वो दिया जिसके लिए हम हर द्वार गए और हर जगह की दवाई भी खाई, पर वो हमें मिला कुबेर भंडारी की कृपा से प्राप्त हुआ। हम हमारे माता पिता के 5 भाई बहन हैं, सभी के विवाह हो चुके थे और हमारे यहाँ सभी भाई बहनों के मिला के 6 बेटियां ही बेटियां थीं और पुत्र की प्राप्ति किसी के यहाँ नहीं थी। गुरुदेव, कभी कभी मन में ऐसा लगता था, कुछ लोग ताना दे देते थे, अपशब्द कर देते थे कि 5 भाई बहन हैं और सभी के यहाँ पर बेटियां ही बेटियां हैं, कोई पुत्र नहीं। ताना देने वाला ताना दे ही देता था। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से हम कुबेर भंडारी के चरणों में विनय कर कर आए, पाथरी पूजन कंकर रखकर पूजन कर कर आए और उनके आने के बाद जब गर्भ ठहरा तो हमारे यहाँ पर 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बाबा को हम नमन करने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चे आए साथ में, ऊंचा कर दीजिए उनको। हर हर महादेव। बैठिए, विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति हो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कथा कर रही है। विश्वास के साथ करिए भजन। ध्रुव जी ने मांगा भगवान से, आपकी गोदी में बैठना चाहता हूं, केवल गोदी दे दीजिए। बिठा लिया, ध्रुव पद प्रदान कर दिया। जब ध्रुव पद प्रदान हो गया तब भगवान विष्णु ने कहा, सुनो ध्रुव, यज्ञ अनुष्ठान पूजन अर्चना सबकी साक्षी ध्रुव तारा देगा, सबकी साक्षी ध्रुव तारा देगा। अभी तक जितनी कथाएं आपने सुनी हैं शिव पुराण की, उसमें ये चरित्र थोड़ा ध्यान से सुनना। माता प्रसूति ने अपने भतीजे ध्रुव जी से कहा था, अपने लिए बाद में मांगना, पहले संसार के सुख के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना, पहले संसार के सुख के लिए मांगना। ध्रुव जी को अपनी बुआ का शब्द ज्ञात रहा, अपनी बुआ का शब्द ज्ञात रहा ध्रुव जी महाराज को। विष्णु पुराण में लिखा है, कुर्म पुराण में वर्णन मिलता है और नरसिंह पुराण के अंदर वर्णन मिलता है, और कभी मौका मिल जाए तो ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी पढ़कर देखना, उसमें वर्णन मिलता है। ध्रुव जी महाराज को माता प्रसूति का स्मरण आया, अपनी बुआ का स्मरण आया, और बुआ का स्मरण आते से ही, माता प्रसूति का स्मरण आते से ही ध्रुव जी महाराज से भगवान विष्णु ने कहा, सुनो ध्रुव जी, तुम ध्रुव तारे के रूप में विराजमान रहोगे, साक्षी दोगे दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग की,
ध्रुव जी महाराज आनंद पा गए। तब ध्रुव जी ने माता प्रसूति से जो शंकर भगवान का गुणगान सुना था, उसके आनंद में ध्रुव जी ने कहा, आपने कहा कि मैं साक्षी दूंगा सारे दान पुण्य धर्म की, संकीर्तन सत्संग की, आपसे केवल इतना और मांगना चाहता हूं, मैं आकाश में विराजमान रहूंगा, मंडलों में विराजमान रहूंगा, जो शिव को जल देगा और जो सूर्य को अर्घ देगा, अगर वो एक बूंद भी जल भगवान शंकर को समर्पित करेगा और यदि वो एक बूंद भी जल सूर्य को अर्घ देगा या सूर्य को समर्पित करेगा, तो मुझे वर दीजिए कि मैं उसकी साक्षी देकर उसके घर का भंडार भरवाता रहूंगा। ये साक्षीता है। जिस समय पर हमारा लेखा देखा जाता है, जिस समय पर हमारी पुस्तक उठाकर देखी जाती है, इसने पाप कितने करे, पुण्य कितने करे, इसने धर्म कितना करा, दान कितना करा, इसने संकीर्तन कितना करा, इसने भजन कितना करा, इसने भगवान को क्या जल समर्पित करा, ना करा, इसने क्या करा है। भाई, परिवार वाले, कुटुंब वाले, समाज वाले, रिश्तेदार, तुम कैसे भी हो, तुम कितने भी दिल के साफ हो, तुम कितने भी मन के पवित्र हो, पर रिश्तेदार, पैसे वाले, समाज वाले, कुटुंब वाले तुम्हारे पीछे कभी नहीं चलेंगे। ये जब भी चलेंगे तो पैसे वाले के पीछे ही चलेंगे। परिवार वाले, कुटुंब वाले, समाज वाले, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब वाले जब भी चलते हैं, पैसे वाले के पीछे चलते हैं। संसार के लोग चलते हैं तो धन वालों के पीछे चलते हैं, और मेरा भोलेनाथ चलता है तो जल वालों के पीछे चलता है। संसार के लोग पैसे वालों के पीछे चलेंगे। एक साधारण व्यक्ति कुछ कह देगा, उसकी बात की कोई कीमत नहीं है, वो सही कह रहा है, अच्छा कह रहा है, पर उसकी कोई कीमत नहीं है। परिवार में, समाज में, रिश्तों में, नातों में, और एक पैसे वाला व्यक्ति तुरंत बस आके बैठा और उसने जो बोल दिया, भले वो गलत बोला चाहे सही बोला, वो सही है, सबके लिए सही है, क्योंकि वो पैसे वाला है। समाज, संसार, कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते पैसे वालों के पीछे चलते हैं, और मेरा भोलेनाथ जिसके हाथ में पानी का जल का लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने वाले के पीछे मेरा महादेव चलता रहता है। वो शिव है। और दुनिया भले पैसे वालों के पीछे चले, मना नहीं है, तुम जल चढ़ाते रहना, तुम्हारे पीछे तुम्हें संभालने के लिए कोई भी नहीं होगा, तो मेरा महादेव खड़ा होगा, कि निश्चित है। कोई तुम्हें संभालने खड़ा हो चाहे ना हो। एक बच्चे ने पत्र लिखा है, रंजित लोधी, रंजित लोधी कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। मेरा नाम रंजित लोधी है, हम कालानी नगर इंदौर में रहते हैं। हमने आपकी कथा, उज्जैन वाली कथा टीवी पर सुनी। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, हमारा कोई कामकाज नहीं था। आप कहते हो मेहनत करने में पीछे मत हटना, संकल्प लेकर अगर कुछ भी आगे बढ़ोगे तो वो पूर्ण जरूर होगा। कोई काम नहीं था, किराए के मकान में रहते हैं गुरुजी, कोई विशेष कार्य नहीं है हमारे पास। विचार करा, करें तो करें क्या गुरुदेव। आपकी कथा सुन सुनकर इतना विश्वास जाग गया ना शंकर जी के ऊपर, इतना विश्वास जाग गया कि ऐसा लगता है वो हाथ पकड़ लेगा, संभाल लेगा। किराए के मकान में रहते हैं गुरुदेव, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे थे, पर आप कहते हो कि काम कोई छोटा नहीं होता, बस कर्म करना और भोलेनाथ का संग एक लोटा जल चढ़ाते हुए पकड़कर चलना। गुरुजी, कुछ भी काम नहीं था तो बाजार से थोड़ा सा फूल लेकर फूल घर घर देना चालू कर दिया,
और बाबा की कृपा से आज ये स्थिति है कि 500 घर हम फूल देने जाते हैं और 500 घर फूल पत्ती देकर आते हैं, तो वो हमको कुछ देते हैं, तो हमारा घर और हमारा परिवार अब चलने लगा। आज यहां संकल्प लेने आए हैं कि बाबा ऐसी कृपा कर दे कि आप कहते हो हम ही फूल देने जाते हैं, हम पत्ती देने जाते हैं, तो बाबा से एक संकल्प लेने आए हैं कि ऐसी कृपा कर दे कि हम भी निर्माल्य विसर्जन की एक गाड़ी हम भी चलाएं और बाबा की कृपा से वो गाड़ी जल्दी से जल्दी बने। ये संकल्प आप लेकर जा रहे हैं। लोधी जी, पहले तो आपको मैं कह दूं, रंजीत जी, लोधी जी, शिव कृपा जितनी भी ये लोधी समाज होती है, इस पर देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि ये हमेशा शंकर भगवान को पुष्प अर्पण करने की विधि अपने जीवन में अर्पित करते रहते हैं। ये जीवन का एक सुख है आपका, और बाबा देवाधिदेव महादेव पूर्ण करेगा। और आप अभी निर्माल्य की गाड़ी हम कह रहे हैं कि आप लिखे हैं इसमें कि एक गाड़ी हम क्या प्रारंभ कर सकते हैं किसी से उधार लेकर। हम आपसे कहेंगे उधार लेकर कभी देवाधिदेव महादेव का कोई कार्य मत करना। यहाँ से जाओगे, शिवजी ऐसी कृपा करेगा, विश्वास लेकर जाना, 3 महीने इंतजार करना, काम दिल से करना, गाड़ी खुद की आएगी और फिर चला। उधार लेकर कोई कार्य नहीं करेंगे। कर्जा लेकर कभी कथा मत कराओ, किसी से लेकर कभी कथा का क्रम ना करिए। और हम आपसे भी कहते हैं, बिठलेश सेवा समिति सीहोर द्वारा किसी के दरवाजे पर कोई रसीद कट्टा लेकर नहीं जाते, कोई रसीद काटने नहीं जाते, कोई दान लेने नहीं जाते। आप जो देते हैं, कथा होती है वहाँ काउंटर लगा रहता है, वहाँ दे दिया, या फिर ऑनलाइन टीवी पर जो देते हैं वो आशीष जी गुनगुना देते हैं। किसी के नहीं जाते, कभी जिंदगी में भी नहीं जाएंगे। तुम्हारे दरवाजे पर मांगने से अच्छा है महादेव के चरणों में जाकर मांगेंगे। क्यों आए तुम्हारे? निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी बनाई कई लोगों ने, देखो नाम आए हैं। नदियों को स्वच्छ करने के लिए भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, कुएं हैं, बावड़ी है, तालाब है, सरोवर है, उसका पानी साफ रहे। आने वाले समय में हमारी नदियां साफ सुथरी और पवित्र रहे, उसके लिए जो संकल्प उज्जैन से लिया गया है, उसमें सबसे पहली गाड़ी निर्माल्य विसर्जन का रथ बैजनाथ महिला मंडल बदनावर 16 तारीख को इन्होंने पहली गाड़ी का मुहूर्त कर दिया है। जोरदार ताली बजाएं, जो रविवार की रविवार चलेगी। दूसरी, श्री शिखर मधु जी श्रीवास्तव, जालौन जिला, जालौन, उत्तर प्रदेश, 17 तारीख कल इन्होंने एक गाड़ी का मुहूर्त उत्तर प्रदेश में कर दिया, जो कि निर्माल्य विसर्जन के लिए चलेगी। तीसरा, समाज सेवी श्री दिलीप कुमार जी जायसवाल परिवार, सुवासरा, मध्य प्रदेश, 18 तारीख आज सुबह 10 बजे इन्होंने एक गाड़ी का मुहूर्त कर दिया, जो कि निर्माल्य विसर्जन के लिए जा रही है। जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, इन गाड़ियों में सुबह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलता रहेगा। आपने घर में जो पूजन का सामान हो, जो निर्माल्य हो, फूल पत्ती धूप अगरबत्ती जो तुम्हारे यहाँ पड़ा हो व्यर्थ, वो इनकी गाड़ी में डालना। ये एकांत में ले जाकर उसको विसर्जन में करेंगे। नहीं हट पाया उस माँ का। माँ तो माँ होती है, उसका दिल नहीं हट पाया उस बच्चे को, बार बार याद करती, बच्चे को बार बार याद करती। सत्संग में भी मन नहीं लगता, घर में मन नहीं लगता। भले 4 लड़कियां थी, चारों की शादी कर दी, सब कुछ हो गया, पर बेटा चले गया, मन नहीं लगता। उसकी कोई रिश्तेदार ने कह दिया कि बेटियों की शादी हो गई, अब क्या बच्चे में मन लगाना, अब जो हुआ हो दो, अब क्या करना। नहीं, मेरा बेटा चले गया। सीहोर वाला महाराज कहता है, बाबा किसी को खाली नहीं छोड़ता, तो मुझे क्यों छोड़ दिया।
52 वर्ष की महिला, मैं कहूंगा बाद में, आप इसमें इन लेटरों में उसका निकाल लेना, नाम मेरे को बताना, वर्णन कर। शिव कृपा हुई और 52 वर्ष के बाद बाबा से जो मांगा बाबा ने उसको प्रदान कर दिया। शिव तत्व है। इन पत्रों में है, मैं कल प्रयास करना जो देख ले सुत निकाल। शिव तत्व की तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु। यहां 30 वर्ष 32 वर्ष 33 वर्ष नारी का हो जाता है तो उसको लगता है संतान नहीं हो रही, भगवान हमारा नहीं सुन रहा। वो 52 साल बाद भी सुन सकता है, वो कालाधिपति है, साधारण नहीं है। लिखने वाले देव हैं जिनने भाग्य लिखा है, पर भाग्य को बदलने वाला देव अधिदेव महादेव है जो बदल देता, भाग्य को भी बदल देता। वो उसकी कृपा होना चाहिए, उसकी करुणा होना चाहिए। चारों बेटियों की शादी भी हो गई, चली भी गई, पर पुत्र तो वो शंकर का भजन करना चालू कर दी। मंदिर जाना, मंदिर में रहना, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उसमें लिखा पत्र में झाड़ू पोछा शिव मंदिर में, और कुछ भी नहीं, बस लगाए झाड़ू लगाए पोछा। उसने लिखा, मुझे लोग काम वाली समझने लगे, झाड़ू लगा लगा कर, जो पोछा लगा लगा कर। लोग मेरे पे हंसते थे, झाड़ू वाली, झाड़ू सही से लगा, मंदिर सही से साफ करो। जो आता था मेरे को काम वाला समझता था, पर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली और झोली में फिर दे दिया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। हंसे मट्टी, मानव और मंत्र हल्का मत समझना। कोई झाड़ू लगा रहा है मंदिर में, कोई सेवा कर रहा है मंदिर में, उसको हल्का मत समझना। कब मेरा भोलेनाथ कौन सी मणि निकाल कर उसको दे देगा तुम समझ नहीं पाओगे, और एक दिन वो भी कथा का यजमान बनकर ऐसे ही बैठा मिल जाएगा। समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं सकते, बहुत कठिन है। मेरे शंकर को जानना बहुत कठिन है। लोग हमसे कहते हैं कि ये शिव है क्या, शंकर है क्या। हम उनसे कहते हैं पूरी जिंदगी निकल जाएगी ना तुम्हारी, पूरी जिंदगी, तो समझ नहीं पाओगे कि भोलेनाथ है क्या। बस उसको देखते रहोगे, देखते रहोगे। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां। बचाया खूब था लेकिन हमारी लड़ गई अखियां। बचाया खूब था लेकिन हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां। खूब बचाया इन नैनों को, खूब। क्या करते हैं देवादिदेव महादेव, क्या करते हैं देवादिदेव महादेव। ये व्यासपीठ कहती है महादेव एक ही काम करते हैं, जो जल चढ़ाता है शंकर भगवान को उसका हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ते, वो महादेव होते। क्या करता है मेरा शिव। सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां। संभाला खूब था लेकिन हमारी लड़ गई अखियां। खूब बचाया, अपने आप को खूब बचाया। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं आपको मना करेंगे, कथा में मत जा, सत्संग में मत जा, शिव पुराण क्यों सुनती रहती है, टीवी पर क्यों बैठी रहती है, क्यों मोबाइल पर सुनती रहती है, जब देखो जब सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज। कौन समझाए। अरीरी डमरू वाले से
हमारी लड़ गई अखियां। कौन समझाए? एक बार शंकर की कथा सुन ली, ऐसी लगन लग गई, ऐसी अखियां मिल गई। अब तो कई माताएं इस पंडाल में भी ऐसी बैठी होगी, कई माताएं, कई पुरुष इस पंडाल में भी ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर नहीं जा पाते तो उनका मन दुखता है कि मैं मंदिर क्यों नहीं जा पाई। कई बैठी है इस कथा में जिनका मन नहीं लगता, मंदिर जाए बिगड़, भजन में जाए बिगड़, कथा सुने बिगड़, चित्त नहीं लगता। ऐसे कई है, लग नहीं पाता मन, प्रयास करा जाता है, क्यों नहीं लगा, चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा। शिव कथा कह रही, लगाओ मन को। ध्रुव जी ने संसार हित के लिए मांगा, प्रसूति ने जो कहा था वो ध्रुव जी ने मांगा। बड़ा सुंदर संवाद कल की कथा में माता प्रसूति अपनी बहन को ज्ञानवान पुत्र कैसा होता है और पुत्र की प्राप्ति कैसे होती है, संतान की प्राप्ति कैसे होती है, घर में ज्ञानवान बेटी की प्राप्ति कैसे होती है, उसका वृतांत कल माता प्रसूति श्रवण कराएगी। कथा में भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा कल कथा का छठा दिवस रहेगा। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। परसों के दिन 20 तारीख को कथा विराम हो जाएगी। कथा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा।